हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर फ्लुएंट माइंड गाइस। आप सबको फिर से एक नए सेशन में गाइस स्वागत है गाइस। गाइस आज का हमारा क्लास होगा। आज हम पढ़ेंगे पास्ट में यूज टू को कैसे प्रयोग करते हैं। आज हम यही देखेंगे टॉपिक को। तो चलिए बिना डिले किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइस। कैसे अगर आप पहली बार आए हैं प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। गाइस हम भी एक बिगिनर है गाइस, हम खुद भी स्टडी करते हैं और आपको सिखाते भी गाइस। ओके तो गाइस प्लीज अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए गाइस अपने दोस्तों में। तो चलिए आज का हमारा क्लास होगा गाइस यूज टू। क्या पढ़ेंगे गाइस आज हम पढ़ेंगे यूज्ड टू मतलब कोई काम मतलब किया करता था या किया करते थे या किया करती थी। तो चलिए इसको हम कैसे प्रयोग करते हैं आज हम बहुत ही आसान तरीके से कैसे हम समझेंगे। ओके तो सबसे पहले हमारा क्या है कि डिफिनेशन है गाइस। ओके डिफिनेशन क्या बोलता है गाइस, या कि जब हमें पास्ट मतलब क्या है, जब हमें पास्ट हैबिट मतलब भूतकाल की आदत एवं पास्ट सिचुएशन क्या है गाइस। पास्ट एक हैबिट, हमारे को कुछ हैबिट्स होते हैं जो हम करते हैं, और एक होता है पास्ट सिचुएशन में जो कुछ मतलब बीत चुका है, मतलब सिचुएशन कुछ ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन आता है गाइस। ओके तो दो जगह यूज करते हैं इसको। ओके एक पास्ट हैबिट में जब हम कोई पास्ट का हैबिट रहता है, बीता हुआ समय में कुछ चीज हैबिट, एंड पास्ट सिचुएशन कोई सिचुएशन रहती तब बीती हुई, या पास्ट सिचुएशन बीती हुई या पिछली स्थिति बताना हो तो, पिछली स्थिति बताना हो तो हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं गाइस। समझ में आया गाइस, इतना समझ में आया गाइस। क्या है कि जब हमें पास्ट हैबिट मतलब भूतकाल की आदत एवं पास्ट सिचुएशन बीती हुई या पिछली स्थिति बताना हो तो हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं गाइस। ओके यहां तक समझ में आया गाइस, कहां यूज करते हैं। अब हम देखते हैं पहले पास्ट हैबिट को हम कैसे यूज करते हैं। ओके क्या है पास्ट हैबिट मतलब, पास्ट हैबिट जब हमें भूतकाल की आदत मतलब पास्ट हैबिट बताना हो तो वहां पर यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है गाइस। समझ में आया गाइस। जैसे फॉर एग्जांपल पास्ट हैबिट हमारा क्या रहता है कि जैसे कि क्या कि फॉर एग्जांपल मैं स्कूल जाया करता था, वो हमारा तो हैबिट था गाइस ना। वो हमारा इस हैबिट था क्या है कि आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, इस तरह से यूज कर सकते हैं पास्ट में। ओके जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेंगे, फॉर एग्जांपल मैं समोसे खाया करता था, क्या बोल सकता है, आई यूज्ड टू ईट रिसोल। मैं घूमने जाया करता था, आई यूज्ड गो टू गो फॉर अ वॉक, इस तरह से भी बोल सकते गाइस। हम बहुत सा ऐसे सेंटेंसेस है, मतलब इतना ध्यान रखना है कि जब भी बोलना हो पास्ट सिचुएशन कोई काम किया करते थे, किया करता था, तो वहां पर हम यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। ओके समझ में आ गया, ये पास्ट हैबिट समझ में आ गया आपको। अब हम देखते हैं क्या है कि पास्ट सिचुएशन, हम क्या कर पास्ट सिचुएशन देखते हैं। ओके पास्ट सिचुएशन क्या है, पास्ट सिचुएशन में है जब हमें पास्ट सिचुएशन बीती हुई या कोई मतलब कोई बात मतलब बीता हुआ, ओके, या पिछली स्थिति के बारे में बताना हो तो वहां पर यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है गाइस। समझ में आ गाइस, क्या है पास्ट सिचुएशन में बीती हुई कोई बात कोई चीज मतलब बीत चुका है, या मतलब पिछली स्थिति के बारे में बताना हो तो हम वहां पर क्या करते हैं, यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं गाइस। ओके फॉर एग्जांपल क्या है कि हम झगड़ा किया करते था, ये गाइस एक सिचुएशन था जब नादानी रहते तो हम लोग वो झगड़ा करते हैं बच्चे के साथ, किसी के साथ भी क्या कि हम झगड़ा किया करते थे। क्या है कि वी यूज्ड टू फाइट। ओके क्या कि मैं अपने दोस्तों के साथ मस्ती किया करता था, क्या है कि आई यूज्ड टू मेक फन विथ माय फ्रेंड्स। हम लोग मस्ती किया करते थे, ये हमारा पास्ट का सिचुएशन ना। हम मस्ती किया करते थे, हम क्रिकेट खेला करते थे, हम घूमने जाया करते थे, हम कॉलेज जाया करते थे। इस तरह से गैस बहुत सा भी मतलब पास्ट का जो हमारा मेमोरी है ना वो हमें याद रहता है गैस। ओके तो सब पास्ट में जो बीत चुका है उसको याद करके क्या ही करेंगे गैस। ओके तो मजा आता है गैस याद करके। क्या कि यूज्ड टू से संबंधित सेंटेंस मतलब वाक्य के अंत में क्या है गैस, करता था, करते थे या करती थी, ऐसे शब्द आते हैं गैस। क्या समझ में आया गैस, यूज्ड टू से संबंध, जब भी यूज्ड टू से संबंधित कोई भी वाक्य कोई सा भी सेंटेंस बनाएंगे तो वहां पे सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा, करते थे या करती थी, या करता था करते थे या करती थी, ऐसे शब्द आते गए सेंटेंस क्लास में, ये आता गए। ओके क्या है कि जब हम यूज टू का निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या निगेटिव मतलब है नकारात्मक, इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, जिससे प्रश्नवाचक सेंटेंस होता है ना बनाते हैं, तो वहां मतलब
क्या है, वहां डिड का प्रयोग किया जाता है गाइस। क्या करते हैं वहां पे, डिड का प्रयोग करते हैं आप। जब नेगेटिव बनाएंगे, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे, तो वहां हम डिड का प्रयोग करेंगे। हम गाइस सब हर चीज मतलब एक एक चीज हम एक्सप्लेन करेंगे, वहां डिड प्रयोग हम क्यों करेंगे। ओके, क्या है कि जब हम डिड, क्या गाइस, जब हम डिड मतलब हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर यूज्ड टू की जगह, क्या है कि वहां पर यूज टू की जगह यूज टू का प्रयोग किया जाता है गाइस। समझ में आया गाइस, यूज टू की जगह पे यूज टू का प्रयोग किया जाता है गाइस। ओके, क्या है कि नोट में, अगर किसी सेंटेंस में, क्या है गाइस, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के साथ यूज्ड टू का प्रयोग किया जा रहा है, तो वहां यूज्ड टू का अर्थ आदि है। आदि मतलब कोई चीज एडेक्टेड, गाइस समझ में आया गाइस। यहाँ गाइस थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्या है कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ होता ना इज एम आर के साथ यूज्ड टू का प्रयोग किया जा रहा है, तो वहां यूज्ड टू का अर्थ आदि है। आदि मतलब एडेक्टेड है, कोई चीज का लत है गाइस, क्या तो लत है। तथा इज एम आर और चाहे और क्या है कि वॉज वर, इज एम आर हो चाहे वॉज वर हो के साथ यूज टू होने पर उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है गाइस। आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है गाइस, समझ में आया। जब हमें कोई चीज की आदत रहती है, कोई चीज की लत रहती है ना गाइस, किसी को स्मोकिंग करने की लत रहती है, किसी को ड्रिंक करने का लत रहता है, कोई अच्छे से जो बच्चे तो उससे पढ़ने का लत होता है गाइस, पढ़ने का लत नहीं होता है, मतलब ऐसे बोल देते हैं, किसी को लत नहीं होता बट बोल देते हैं पढ़ने का, किसी को मतलब कोई सा भी काम करने का लत रहता है गाइस। तो वहां पर हम जब भी हम बनाएंगे ना गाइस, जब भी हम बनाएंगे प्रेजेंट में कि मुझे क्या बोल सकते हैं, मुझे स्मोकिंग का लत है, आई एम यूज टू स्मोकिंग, हम आई के साथ एम लगाएंगे, फिर यूज टू स्मोकिंग, स्मोकिंग मतलब आई एन जी फॉर्म आ रहा है लास्ट में गाइस। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक। अब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल क्या है, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या है एग्जाम्पल में, वह सिगरेट पीने का आदी है, वह सिगरेट पीने का आदी है। क्या है, ही इज, क्या है बोला, प्रेजेंट में बोला था ना गाइस, प्रेजेंट में हम जब भी बनाएंगे सब्जेक्ट पर इज एम आर के साथ जब बनाएंगे यूज टू का प्रयोग किया जा रहा है, तो उसके बाद क्या किया जा रहा है, तो वहां पर हम क्या करें, यूज टू एडेक्टेड है, तो वहां पर इज एम आर का प्रयोग कर सकते हैं गाइस। इज एम आर के साथ हम यूज टू का प्रयोग करेंगे। बस जब बात आए कोई चीज की लत की, जब वहां लत आएगा तो वहां पर हम यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे गाइस। ओके, क्या है कि वह सिगरेट पीने का आदी, क्या है, ही इज यूज्ड टू स्मोकिंग गाइस। आया ना, स्मोकिंग मतलब आई एन जी फॉर्म बोला था ना गाइस, क्या बोला था, आई एन जी फॉर्म लगेगा, है ना गाइस, आई एन जी फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो यही आई एन जी फॉर्म मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज किया जा रहा है गाइस। ओके, स्मोकिंग क्या है कि मुझे सच बोलने की आदत है। हाँ, ये भी एक आदत होता है, किसी को सच बोलने की आदत है, किसी को झूठ बोलने का भी आदत होता है। तो यहाँ क्या बोल सकते हैं, मुझे सच बोलने की आदत है, तो क्या बोलेंगे, आई एम यूज टू स्पीकिंग ट्रूथ। ट्रूथ मतलब होता है सच बोलना गाइस। ओके गाइस, यहाँ तक गाइस समझ में आया, कोई समझने में कोई दिक्कत, कोई अगर कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम गाइस आई, तो प्लीज आप अपना आपकी जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप अपना राय जरूर लिखिए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है समझने में। तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम हम उससे बेहतर आपको एक्सप्लेन कर सके गाइस। ओके, तो यहाँ तक गाइस समझ में आया गाइस, कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो आप भी हम इसका देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे और एक सेंटेंस को अच्छे तरीके से हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं अभी हम ये देखेंगे। तो चलिए गाइस हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना गाइस। ओके, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। ओके, और हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल हम देखेंगे गाइस। ओके, सिंपल हम कैसे यूज करते हैं, सिंपल हम सबसे पहले हम सब्जेक्ट देंगे, फिर यूज्ड टू देंगे एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट गाइस। ओके, इस तरह से यूज करेंगे। अब हम गाइस नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव में सब्जेक्ट देंगे, फिर डिड नॉट देंगे, फिर यूज टू देंगे एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट गाइस। अभी आप यहाँ कंफ्यूजन हो गए सर कि यहाँ पे आपने यूज टू का प्रयोग किया है और आपने यहाँ पे फिर नीचे में नेगेटिव में यूज टू का प्रयोग किया है, यहाँ आपको कंफ्यूजन हो गई। तो हम ये क्लियर करते हैं गाइस। जो सबसे पहले गाइस ये हमारा यूज टू है ना गाइस, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। यूज्ड टू, ये जो यूज्ड है ये हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और ये जो डिड है गाइस ये भी हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इसीलिए गाइस हम एक सेंटेंस में वर्ब का दो सेकंड फॉर्म का यूज नहीं कर सकते। ओके, वर्ब का क्या कर सेकंड फॉर्म का यूज हम नहीं कर सकते हैं। ओके, इसीलिए हम एक ही
दोनों में से किसी, चाहे इसको यूज करें चाहे इसको यूज करें। ओके, जब निगेटिव बनाते हैं तो हम डिड के साथ हम यूज टू का ही प्रयोग करते हैं। ओके, इतना समझ में आएगा। इस क्या है कि सब्जेक्ट देंगे, फिर डिड नॉट देंगे, निगेटिव जब बनाएंगे, फिर प्लस यूज टू, वही यूज टू की जगह फिर यूज टू आ गया, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट गैस। ओके, एंड देन जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे क्वेश्चन वाला, क्या है कि डिड देंगे सबसे पहले, डिड देंगे, फिर सब्जेक्ट देंगे। ओके, डिड देंगे, सब्जेक्ट देंगे, फिर यूज टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट गैस। ओके, इस तरह से देंगे। जब इंट्रोगेटिव निगेटिव में जब बनाएंगे, डिड देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, डिड के बाद सब्जेक्ट देंगे, फिर नॉट देंगे, फिर यूज टू देंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, इस तरह से देंगे। कैसे स्ट्रक्चर समझ जाइएगा तो आसानी से बन जाएगा इस। ओके, फिर डब्ल्यूएस में क्या है हमारा, डब्ल्यूएस देंगे क्वेश्चन वाला, क्वेश्चन टाइप का जो क्वेश्चन सवाल रहता है वो डब्ल्यूएस प्लस फिर डिड, ये सब ये पूरा स्ट्रक्चर ये बैठा देंगे ऐसे। यहाँ पे डिड देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर यूज टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ये ऐसे यूज करेंगे। एंड डब्ल्यूएस नेगेटिव जब बनाएंगे तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव इसको पूरा यूज यहाँ बैठा देंगे। डब्ल्यूएस नेगेटिव क्या करेंगे, डिड देंगे, फिर सब्जेक्ट है, नॉट है, यूज टू है, सॉरी यूज टू, हाँ हो गया यूज टू, एंड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये गैस हमारा स्ट्रक्चर 6 तरीके से हमने इसको फॉर्म किया गैस। ओके, अब हम एक सेंटेंस को लेते हैं, इसको 6 तरीके से कैसे यूज करते हैं हम ये सीखेंगे। ओके, क्या है हमारा, मैं उसे पीटा करता था, मैं उसे पीटा करता था, पास्ट में, पास्ट की बात है, हम कोई काम क्या करते थे। तो क्या है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई, तो सब्जेक्ट पर हमारा आई है, सब्जेक्ट हमारा क्या है आई, फिर उसके बाद यूज टू लगाए, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई यूज टू बीट हिम, बीट मारना मतलब, पीटा मतलब, बीट मारना मतलब बीट करना। ओके, बीट हिम, ये हमारा हो गया वर्ब गाइस। ओके, समझ में आ गया। सब्जेक्ट हमारा दे आई, फिर यूज टू दिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब जब निगेटिव जब बनाएंगे, मैं उसे पीटा नहीं करता था, तो क्या देंगे गाइस, सेम चीज रहेगा, फिर इसको सेम बैठाएंगे, फिर यहाँ से ये पूरा स्ट्रक्चर बैठा देंगे, आई डिड नॉट यूज टू बीट हिम गाइस, इस तरह से यूज कर सकते हैं स्ट्रक्चर के अनुसार। ओके, फिर अब हम क्या करेंगे, क्या मैं उसे पीटा करता था, इंट्रोगेटिव आगे क्या, मैं उसे पीटा करता था, क्या आएगा, अब ये पूरा स्ट्रक्चर इसे बैठाएंगे, क्या मैं उसे पीटा करता था, यहाँ से पूरा, फिर देंगे डिड देंगे, फिर सब्जेक्ट हमारा आई, मैं है तो आई देंगे, डिड आई यूज टू बीट हिम, इस तरह देंगे। एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव जब बनाएंगे, क्या देंगे, क्या मैं उसे पीटा नहीं करता था, क्या बोलेंगे, फिर ये पूरा स्ट्रक्चर से बिठाएंगे, फिर डिड देंगे, सब्जेक्ट हमारा आई है, डिड आई नॉट यूज टू बीट हिम, इस तरह से देंगे। एंड मैं उसे क्यों पीटा करता था, क्यों, ये हमारा डब्ल्यूएस का सिंपल हो गया, फिर डब्ल्यूएस देंगे, सबसे पहले क्यों आए, सबसे पहले इसको लिखेंगे वाई लिखें, फिर जाके डिड, यहाँ से पूरा सेंटेंस जो स्ट्रक्चर पूरा बैठा देंगे, वाई डिड, सब्जेक्ट हमारा आई है, वाई डिड आई यूज टू बीट हिम गाइस, इस तरह से देंगे। एंड डब्ल्यूएस नेगेटिव में देंगे, डिड सब्जेक्ट है, क्या बोलेंगे, मैं उसे क्यों नहीं आया पीटा करता था, फिर भी सबसे पहले डब्ल्यूएस में क्या करेंगे, क्वेश्चन मतलब, फिर इसको क्यों को सबसे पहले लिखेंगे वाई, फिर देंगे डिड, फिर यहां से पूरा स्ट्रक्चर ही बैठा देंगे, वाई डिड आई नॉट यूज टू बीट हिम, इस तरह से गैस हम यूज करते हैं गैस। ओके, इसलिए हम एक बार रीड करते हैं, मैं उसे पीटा करता था, आई यूज टू बीट हिम, मैं उसे पीटा नहीं करता था, आई डिड नॉट यूज टू बीट हिम, क्या मैं उसे पीटा करता था, डिड आई यूज टू बीट हिम, क्या मैं उसे पीटा नहीं करता, डिड आई नॉट यूज टू बीट हिम, मैं उसे क्यों पीटा करता था, व्हाई डिड आई यूज टू बीट हिम, मैं उसे क्यों नहीं पीटा करता था, व्हाई डिड आई नॉट यूज टू बीट हिम गैस, इस तरह से गैस हम इसको यूज करते हैं गैस। ओके, तो और गैसे हमने आपके लिए 5 एग्जांपल्स दिए गए, 5 एग्जांपल्स दिया कि आप इसको बना के प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपकी जो फ्लुएंसी है और भी बेटर हो सके गैस। ओके, समझने में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। ओके, जैसे कि मैं लोगों को मदद किया करता था, क्या है, आई यूज टू हेल्प द पीपल, इस तरह से यूज कर सकते हैं। क्या है, मैं पहले अंग्रेजी बोला, मैं पहले अंग्रेजी बोलता था, आई यूज टू स्पीक इंग्लिश बिफोर, पहले मतलब बिफोर। ओके, मैं लोगों से मिला करता था, आई यूज टू मीट द पीपल। ओके, हम क्रिकेट खेला करते थे, आई यूज टू प्ले द क्रिकेट, इस तरह से बोल सकते हैं। वह डांस क्या करती थी, सी यूज टू डांस, क्या बोले, सी यूज टू डांस गाइस, इस तरह से गाइस हम यूज करते हैं गाइस। ओके, सो आई होप गाइस आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी गाइस। पसंद आया हमारे वीडियो, हमारे समझाने का तरीका, हमारे पढ़ाने का तरीका, तो प्लीज गाइस हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने भाई को, अपने मित्र से कुछ गलती हो गया होगा प्लीज क्षमा कीजिए गाइस, हम भी एक स्टूडेंट ही है गाइस। ओके,
और हम चाहते हैं कि जो हमारे पास नॉलेज है हम आपके साथ शेयर करें गाइस। प्लीज अपने भाई को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, और इस तरह और भी नए नए कंटेंट देखने के लिए हमारे फ्लुएंट माइंड को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूले गाइस। और हमें आपसे यही आशा गाइस, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा लगता नहीं गाइस, प्लीज अपने भाई को सपोर्ट कीजिए गाइस। हमें आशा है गाइस आप जरूर सपोर्ट कीजिएगा गाइस। तो हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए गाइस। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।